So hello everyone, before starting the video, I want to share the clips of the JW 2025 result celebration in Allen. So here are the clips. So these are the toppers of Allen of इंदौर और यहाँ पे जो है JEE के बच्चे सब उनको बुलाया था। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए यहाँ पे क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली थी, तो अगर कैमरा क्वालिटी ख़राब लगे तो सॉरी फॉर दैट। एज इट वॉज संडे टुडे सो वी प्रिपेयर मैगी, क्योंकि हॉस्टल में इतना अच्छा नहीं बना था तो हम मैगी बना लेते हैं। तो अभी मैं लक्ष्यनी 2024 बैच से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के लेक्चर्स कर रही हूँ। तो अभी मेरा 9th लेक्चर चल रहा है एंड अभी मैं जो हूँ घर पे आई हूँ क्योंकि एलन में हॉलीडेज है एंड एज यू नो मेरा एडवांस फेज था, तो जिसके कारण जो है मुझे छुट्टियाँ लग गई अभी। तो कुछ 1 मंथ एंड 15 डेज़ मेरी क्लासेस चली, उसमें मेरा टेस्ट भी हुआ। एज 21 डेज़ में हर महीने में टेस्ट होता है, कैसी भी मतलब सिचुएशन हो 21 डेज़ में टेस्ट होते ही रहेगा। एंड ये माइनर टेस्ट था, मतलब फुल सिलेबस नहीं था, लेकिन 720 मार्क्स का टेस्ट था। और क्वेश्चंस का लेवल देखा जाए तो मतलब बहुत ही अच्छा था क्वेश्चंस का लेवल। हमारे मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में JEE मेंस के भी क्वेश्चन थे, तो लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्वेश्चंस का, जिसमें मुझे समझ में आया कि ऑफलाइन टेस्ट कैसे देनी रहती है, OMR शीट कैसे भरनी रहती है, तो ये सब समझ में आया था। तो अभी छुट्टियां लग गई है एलन में, तो हमें टाइम मिला है कि हम अब हमारी जो 11th है जो कि आधी बाकी थी तो उसको रिवाइज़ कर लूँ। एंड जो जितना मतलब SHM और मेरा और जो वेव मोशन था वो बाकी है उसको भी रिवाइज़ कर लूँ या उसको पूरा पढ़ लूँ, क्योंकि मेरा पूरा ही बाकी है वो। एंड उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स भी बाकी है। तो अभी जो है 1 मंथ 15 डेज़ की हॉलीडेज़ है, जिसमें मैं ये सब करने वाली हूँ एंड साथ ही साथ मैं देखने वाली हूँ कि लाइक 12 का भी करना है और उम्मीद बैच को भी फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ से मैं रिवीजन करने वाली हूँ अभी। तो ये सब करना है एंड अभी मुझे 12 भी साथ में मैनेज करनी है। मेरे लेक्चर्स 11 के बाकी थे, क्योंकि लाइक मेरी 12 जल्दी स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि मेरा एडवांस फेज था, तो इसी के कारण। और अभी जो है एलन सीधा 2 अप्रैल को खुलेगा, तो उसमें मेरे पास टाइम है कि मैं जितना भी है 11 कवर कर लूँ, 12 के और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि 21 डेज़ में टेस्ट तो होनी ही है, तो जिसके कारण मुझे टाइम मिल जाए। तो अभी भी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस का लेक्चर कर रही हूँ एंड जल्दी ही मैं SHM एंड ऑसिलेशंस के भी मतलब लेक्चर करूँगी, और इन सब को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट या एट द लास्ट वी हैव टू बिकॉज क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा कम है, 1 ईयर ही बाकी है, देखते देखते 1 साल बीत चुका है। सो गाइस, मोस्ट ऑफ यू वेर कन्फ्यूज कि क्या हमें जो है उम्मीद बैच फॉलो करनी चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे अवेलेबल। तो मैं जो है मेरी तरफ से बता रही हूँ, आपको ठीक लगे वैसा करना, बट ये मेरा ओपिनियन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हूँ बायोलॉजी के लिए उम्मीद बैच को बिल्कुल नहीं फॉलो करने वाली हूँ। ये टीचर्स के कारण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड फिजिक्स वाला के टीचर्स तो बेस्ट ही है, कोई भी टीचर हो वो बेस्ट ही पढ़ाता है, बच्चे पे भी रहता है। सो यहाँ पे जो है टीचर्स भी बेस्ट है, लेकिन व्हाट आई थॉट इज़ कि ना, बिकॉज मैंने बायोलॉजी इतनी बार पढ़ ली है एंड एट द लास्ट मुझे NCERT पढ़नी रहती है एंड हर टाइम उसको स्किप कर देती हूँ। लाइक 5 आवर का लेक्चर देखने के बाद मैं NCERT को स्किप ही कर देती हूँ एंड उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं लेक्चर भी भूल जाती हूँ। टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि लाइक मैंने लेक्चर कर लिया है, बट ऐसा तो होता नहीं है, 2-3 दिन में मैं भूल ही जाती हूँ एंड इसके कारण मेरी NCERT भी नहीं होती है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर द बायोलॉजी, जिससे मेरा रिवीजन हो। सो ये है MR सर की ट्रिक है जो कि सर ने बताई थी। तो सर ने क्या बोला था कि लाइक तुमने अगर 1 घंटे में तुमने 2-3 पेज पढ़े NCERT के, तो तुम्हें क्या करना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें तुम अवॉइड करना कि तुम मोबाइल देखो। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एक प्लेन पेपर लेना है एंड उस पर तुम्हें जितना भी तुमने 2-3 पेज NCERT का पढ़ा, उसको तुम्हें जितने भी NCERT की लाइन बाय लाइन तुम्हें याद हुई, तुम्हें उसे जो है वो पन्ने पे जो है लिखना है और देखना है कि तुम्हें वो जो है बुक में से कितना याद हुआ। तो इससे पता चलेगा ना, लाइक तुम जितना हो सके लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ही अच्छा है। वीडियो देखने से तुम्हारे माइंड को टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट जब तक खुद लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो यही गलती मैंने 11th में भी की थी, तो ये मुझे 1 मंथ 15 डेज़ में सुधारनी है, जिसके लिए यहाँ पे मैं बायोलॉजी के लेक्चर्स को अवॉइड कर रही हूँ एंड वेक्टर्स के लाइक फिजिक्स के लेक्चर्स जो है मैं वहाँ पे करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जो है मैंने पूरी 11th अपनी MR सर से ही करी है, तो मुझे ईजी जाएगा कि मैं MR सर के लेक्चर्स करूँ एंड सर बहुत से अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं जो ये उम्मीद की सीरीज़ में। तो मैं सोचा कि मैं फिजिक्स के लिए इसको फॉलो करूँ। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मैं इसे इनऑर्गेनिक के लिए फॉलो करूँगी एंड ऑर्गेनिक के लिए फॉलो करूँगी
एंड फिज़िकल के लिए भी नहीं फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि फिज़िकल के लिए जो है ना आपको आप कितना भी मतलब बोलो, लेकिन फिज़िकल के लिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। एट द लास्ट में फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, तो इसीलिए तुम कितना भी कर लो, कितना भी वन शॉट लेक्चर देख लो, लेकिन अगर खुद से फॉर्मूला प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारी फिज़िकल वीक रहेगी। और ये भी मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो हूँ जो भी मॉड्यूल आपके पास है उसमें से रोज़ जो है 15 या 25 क्वेश्चंस लेना फिजिकल केमिस्ट्री के, और उसको जो है देखना कि आपको सॉल्व करते आए या नहीं, या समझ लो भी लाइक मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर आया है, तो अगर कुछ पार्ट आपको उसमें समझ में नहीं आया तो वो जो है अमित सर का लेक्चर अभी जो है अमित सर पढ़ा रहे हैं, तो उतना पार्ट में खोल के देख लूँगी वीडियो को। बट ऐसा नहीं है, बट अपने आप से ट्राई करो, सेल्फ ट्राई करो। तो ये जो है बात में 11th के बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो कि 2026 में पेपर देंगे, क्योंकि 2025 वाले पूरे ये बैच पे ही डिपेंड है। तो अगर कोई 2026 में पेपर दे रहा है जैसे कि मैं हूँ, तो तुम ये जो है इस तरीके से आइडिया को फॉलो कर सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट वे रहेगा। और इनऑर्गेनिक के लिए तो रटने वाला पार्ट ही रहता है, तो जो है आप ट्राई करो कि आप जब सर का लेक्चर देख रहे हो तो उतना पार्ट आपको रटना, मतलब उतना क्लास में ही रट जाए, तो एट द लास्ट आपको रटना ही पड़ेगा। इनऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक की बात करी जाए तो ऑर्गेनिक में मेरा हाइड्रोकार्बन्स पेंडिंग है, और उसके बाद जीओसी के लास्ट के जो सर ने PYQ प्रैक्टिस कराई योगेश सर ने, जो कि अर्जुना बैच में पढ़ाते हैं, तो वो भी बाकी है। तो जो है मैं अभी जो है मतलब जो बेसिक मैथ जो रिवीजन का पार्ट है वो भी कवर करना है, साथ ही साथ मुझे ऑसिलेशन एंड वेव मोशन भी पढ़ना है, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरी 12 चल रही थी, मैंने एडवांस फेस लिया था जिसके कारण मुझे 12 के साथ ये मैनेज नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि हॉलीडेज़ में मैं इसे कर लूँगी, एंड बिल्कुल मुझे इसका आइडिया नहीं था कि आइलैंड में इतनी हॉलीडेज़ मिल जाएगी, तो मिली है तो इसका अच्छे से यूटिलाइज़ भी करेंगे, तो इसीलिए वो कर लूँगी। एंड उसके बाद अगर 15 डेज़ में कवर हो चुका, उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स पे आएंगे, और साथ ही साथ मुझे उम्मीद की सीरीज़ भी फॉलो करनी है, जो कि मेरे लिए टफ टास्क होने वाला है। और देखते तो मैं 12th का जो है वो एक चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर लूँ, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं, तो ये सब करना है। सो लेट मी एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो मैं जो है उम्मीद बैच बायोलॉजी के लिए नहीं फॉलो करने वाली हूँ, एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी नहीं, मैं इसे फिजिक्स के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए फॉलो करूँगी, एंड बाकी सब के लिए NCERT एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQ। एंड अगर रिवीजन करना है फिज़िक्स को और केमिस्ट्री को, तो तुम उस चीज़ में जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, जिसमें फॉर्मूले इंक्लूड हो सकते हैं, थ्योरी जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि NCERT की लाइन्स रहती है। ये सब चीज़ें आपको 11 से ही बना लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर जिसने नहीं बनाई है तो अभी टाइम है कि लाइक तुम सर का लेक्चर वन शॉट देख लो, जिसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लग रहे हैं उन्हें A4 शीट पर उतारते जाओ, एंड कुछ ऐसे तुम अपनी एक फार्मूला शीट तैयार कर सकते हो, एंड कुछ ऐसे तुम जो है रिविज़न कर सकते हो पूरा पार्ट। सो आप भी ऐसे सोचो कि लाइक आपको उम्मीद सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ही है। और इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।